नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। पीएम प्रदेश के लोगों को निराश कर वापस लौटे, बड़ा आर्थिक पैकेज देने की उम्मीद रह गई धरी। परीक्षा से वंचित फाइनल ईयर के 100 छात्रों को नवंबर में मिलेगा बैठने का मौका, शिक्षा विभाग ने कॉलेजों से मांगा रिकॉर्ड। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी को कहा थैंक्स, बोले वर्ष भर दुनिया से जुड़ा रहेगा लाहौल स्पीति। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी, 200 पहुंचा मौत का आंकड़ा, 35 नए मामले। 3891 स्कूलों में खेल मैदान का प्रबंध करना भूला विभाग, 26% स्कूलों में भवन है पर प्लेग्राउंड नहीं। 9 अक्टूबर तक साफ बना रहेगा मौसम, अनेक स्थानों पर खिली रहेगी धूप। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के लिए कोई बड़ी घोषणा न होने से कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री पर तंज कसे हैं। उन्होंने पीएम के इस दौरे को निराशाजनक करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनाली दौरे पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बार भी मोदी प्रदेश के लोगों को निराश कर वापस लौट गए हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा पूरी तरह एक राजनीतिक दौरा ही साबित हुआ है। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस कोरोना काल में विकास के लिए कोई बड़ा आर्थिक पैकेज देते, पर वह उम्मीदें धरी की धरी रह गई। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हिमाचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है, एक बड़ा झूठ साबित हुआ है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी कोई भी मांग प्रभावी ढंग से नहीं रख पाए। राठौर ने रोहतांग सुरंग के लोकार्पण होने पर प्रदेशवासियों को, विशेषकर लाहौल स्पीति के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के निर्माण में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे मंच से याद किया जाना चाहिए था। इस सुरंग निर्माण में मारे गए श्रमिकों को याद तक नहीं किया गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग ने उन छात्रों के लिए राहत प्रदान की है जो छात्र कोरोना होने की वजह से बीए फाइनल की परीक्षा में बैठ नहीं पाए थे। कोविड-19 पॉजिटिव आने की वजह से जो छात्र कॉलेज फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं दे पाए थे, वो तैयार हो जाएं। शिक्षा विभाग बचे हुए छात्रों की नवंबर माह में फाइनल परीक्षा लेगा। शिक्षा विभाग कॉलेजों को निर्देश जारी कर रहा है कि वह बचे छात्रों का पूरा बायोडाटा भेजे। वहीं कॉलेज के कितने छात्रों ने कहां परीक्षा देनी है, इसको लेकर पूरी डिटेल मांगी गई है। इसके साथ ही छात्रों की नेगेटिव रिपोर्ट भी कॉलेज प्रशासन को निदेशालय भेजनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत शर्मा ने एचपीयू को भी फाइनल ईयर के बचे छात्रों की परीक्षा करवाने के बारे में अभी से ही तैयारी करने को कहा है। बताया जा रहा है कि अगले माह नवंबर में ही शिक्षा विभाग छात्रों की फाइनल परीक्षा करवाने के मूड में है। हालांकि विभागीय जानकारी के अनुसार 16 अगस्त से शुरू हुई यूजी फाइनल ईयर की परीक्षा में बहुत कम छात्र ही ऐसे थे जो नहीं आ पाए थे। इसमें से कई छात्र कोरोना पॉजिटिव थे तो कई छात्र कंटेनमेंट जोन में थे। विभाग के पास पहले पहुंचे आंकड़ों के अनुसार करीब 100 छात्र फाइनल परीक्षा में मौजूद नहीं थे। उद्घाटन समारोह में शामिल न हो पाए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अटल टनल के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पीएम का आभार व्यक्त किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा नीत एनडीए सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सुरंग का निर्माण कराने का निर्णय किया था और सुरंग के दक्षिणी पोर्टल पर संपर्क मार्ग की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। नड्डा ने कहा कि हिमाचल वासी होने के नाते भी और एक भाजपा कार्यकर्ता की दृष्टि से भी
बहुप्रतीक्षित अटल टनल के उद्घाटन के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, जो वर्ष भर देश को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। प्रदेश में महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 3 और संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 35 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल पर कोरोना का कहर जारी है। शनिवार को 3 और कोविड पीड़ितों के दम तोड़ने के बाद प्रदेश में संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 200 पहुंच गया। हालांकि इस दौरान राहत की खबर ये रही कि 87 और मरीजों के ठीक होने से रिकवर होने वालों की संख्या 12,000 के पार हो गई। राज्य में अब तक कुल 12,063 लोगों ने कोरोना को मात दी है। उधर शनिवार को अंतिम समाचार मिलने तक प्रदेश में 35 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से सर्वाधिक 26 नए केस मंडी जिला से हैं। इसके अलावा कुल्लू जिला में 8 और चंबा में 1 और पॉजिटिव सामने आया है। अंतिम सूचना तक प्रदेश में अब तक 15,489 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 3,201 एक्टिव हैं। कहा जाता है कि छात्रों को खेल खेल में पढ़ाया जाए तो उनका मानसिक व शारीरिक विकास बेहतर तरीके से होता है, मगर हैरत इस बात की है कि हिमाचल के छात्रों को मैदान जैसी मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पाई हैं। देखें ये रिपोर्ट। हैरानी की बात है कि प्रदेश के 25.38 सरकारी स्कूल अभी भी ऐसे हैं जहां भवन तो है, लेकिन छात्रों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि आखिर बिना ग्राउंड छात्रों का शारीरिक विकास कैसे हो रहा होगा। दरअसल समग्र शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल के 15,329 में से 3,891 स्कूलों में खेल मैदान ही नहीं है, जबकि 11,438 स्कूलों में भवन के साथ ही छात्रों को खेल कूद की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। 3,500 से ज्यादा स्कूलों में प्लेग्राउंड की सुविधा बीते कई वर्षों से नहीं है। ऐसे में बिना खेल कूद की गतिविधियों के बिना कैसे छात्रों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। सरकारी अदारों को निजी हाथों में सौंपने का कड़ा विरोध शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार द्वारा विद्युत बोर्डों के निजीकरण के प्रस्तावित विधेयक पर बेहद कड़ी आपत्ति दर्ज की है। देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार द्वारा विद्युत बोर्डों का निजीकरण प्रस्तावित विधेयक 2020 का कड़ा विरोध किया है। कर्मचारी संघ ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताई है। इस विधेयक से कौड़ियों के भाव में विद्युत बोर्डों को बेचा जा रहा है। ऐसा करने से न केवल पूंजीपतियों को लाभ होगा, बल्कि जमकर कर्मचारियों का भी शोषण होगा। तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुनीचंद ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन कर्मचारी विरोधी कानूनों को लागू करती जा रही है। हाल ही में श्रम कानूनों के अंतर्गत मजदूरों व कर्मचारियों को 10 से 12 घंटे तक काम करना और मूल वेतन को न बढ़ाना जैसे फैसले मजदूरों व कर्मचारियों के हित में नहीं है। ऐसा करने से कर्मचारियों व मजदूरों का शोषण तो होगा ही, बल्कि अमीर और गरीब के बीच की खाई अधिक बढ़ेगी, जिसको पूरा करने के लिए सदियां लग जाएंगी। और अब जानते हैं मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर मौसम सुहावना बना रहा। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही, मगर शाम के समय ठंडी हवा चलने से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट आई है। मौसम विभाग की माने तो 9 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी, जिससे तापमान में उछाल आने की उम्मीद है। अधिकतर क्षेत्रों में शनिवार को दिन भर मौसम साफ रहा। ऊना व कल्पा को छोड़कर समूचे राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शिमला, धर्मशाला, सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, डलहौजी और केलांग के तापमान में 1 डिग्री तक की गिरावट आई है। कल्पा व ऊना के तापमान में 0.4 डिग्री तक का उछाल आया है। तापमान में उछाल आने के बाद ऊना का पारा फिर से 36 डिग्री के पार हो चुका है। और अब चलते चलते लघु चित्र व चंबा रुमाल प्रतियोगिता के लिए आवेदन। भाषा व संस्कृति विभाग के पास 5 दिसंबर तक जमा करवाना होगा प्रपत्र। बिलासपुर में घास काटने गई महिला के साथ बलात्कार, सास ने थाने में दर्ज करवाई दुष्कर्म की रिपोर्ट। फीस माफी और शिकायत निवारण पोर्टल खोलने की मांग पूरी करने के लिए NSUI ने सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। और प्रदेश की सैरगाहों पर लौटने लगे पर्यटक। वीकेंड पर होटलों में रिकॉर्ड की गई 70 से 80% ऑक्यूपेंसी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।